बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरी अक्सर वीडियो में आपको बहुत सी रीज़न्स मिलती हैं, बहुत सी मोटिवेशन मिलती है कनाडा मूव होने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफ़िकली मैं आपके साथ ऐसी बातें, ऐसी जेन्युइन डिटेल्स शेयर करूंगा कि आपको कनाडा क्यों मूव नहीं होना चाहिए। कनाडा में सर्वाइवल कितना मुश्किल है, एक न्यू कमर के लिए यहाँ पे सेटल होना कितना मुश्किल होता है। जब मैं खुद यहाँ मूव हुआ तो मैंने भी बहुत सी मुश्किलें फ़ेस की, लेकिन वो टाइम काफ़ी ईजी था सेटलमेंट के लिए अब के टाइम की निस्बत। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रियलिटी शेयर करूंगा कनाडा के बारे में, जिनको सुनने के बाद आपको फिर से ये सोचना चाहिए कि क्या आपको कनाडा मूव होना है या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि यहाँ आके आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, किसी भी साउथ एशियन कंट्री से आप कनाडा मूव हो रहे हैं और अगर आप अपने कंट्री में एक अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, आपकी अच्छी इनकम है, तो कनाडा आके आपको इतनी लेविश लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होगा। अपने मुल्क में रहते हुए शायद आपके पास अपना घर होगा, आप रेंट पे नहीं रहते, आपके पास अपनी गाड़ी होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बेसमेंट्स और अपार्टमेंट्स में रहना पड़ेगा। अपनी गाड़ी आपके पास नहीं होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके बहुत से तरीके हैं, बसेस हैं, सबवेज हैं, गो ट्रेन है, बहुत से और भी वेज हैं, लेकिन आपको ठीक ठाक मुश्किल का सामना होगा ट्रांसपोर्टेशन में भी। अगर तो आप किसी रिच फैमिली से हैं और ठीक ठाक पैसा है आपके पास तो कनाडा आके आप विद इन अ डे अपना घर भी ख़रीद सकते हैं और गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत नॉर्मल सी बात लगती है कि कनाडा जाने के बाद हम अपनी गाड़ी ना सही हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर लेंगे या अपना घर नहीं होगा तो रेंट पे रह लेंगे, लेकिन इस तरह सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है जेन्युइनली। इनिशियली जब आपके पास जॉब नहीं है या अच्छी इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं जब आप कनाडा मूव होते हैं एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर। यहाँ पे आपको शायद और जॉब्स करनी पड़ेंगी, कहीं गैस स्टेशन पे, रेस्टोरेंट पे या कोई भी छोटी मोटी जॉब्स करके अपना सर्वाइवल का सर्कल चलाना पड़ेगा। कनाडा में इनकम वाकई बहुत अच्छी है, सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये उस वक्त आपको अच्छी लगती हैं जब आप यहाँ से पैसे कमा के वापस अपने कंट्री भेज रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे ही सेटल हो रहे हैं, विद फैमिली कनाडा मूव हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे सैलरीज़ इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ही आला हो जाएगा। आपको बहुत सी मुश्किलों का यहाँ पे सामना होगा, क्योंकि आपका डे टू डे एक्सपेंस इतना ज़्यादा है। महीने के 30 दिन काम करने के बाद मुश्किल से आपके ग्रॉसरी, रेंट, फ्यूल और आपके यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस पूरे होते हैं, और ये सिर्फ एक बंदे के काम करने से नहीं मुमकिन हो सकता। दोनों पार्टनर्स को जॉब करना होगी, चाहे और जॉब्स करें या प्रोफेशनल जॉब्स करें। और एक और ख़ास पॉइंट की बात ये फ्रेंड्स कि इंडिया पाकिस्तान में घरों में स्पेशली लेडीज़ के लिए एक हेल्पिंग हैंड होता है, वहाँ पे मेड्स। तो मेरी बहनें जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर सोच लीजिए कि यहाँ आके आपको सारे काम खुद करना होंगे। यहाँ पे मेड्स रखना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास में भी मेड्स रखने का ट्रेंड नहीं है। सारे काम आपको खुद ही डिवाइड करने होते हैं। जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं खुद आपस में काम डिवाइड करके घर के तमाम काम करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि आपने यहाँ आके अपनी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, उसकी एक और मेन वजह यह है कि यहाँ पे जब भी आप जॉब्स के लिए जाएंगे, चाहे आप एक प्रोफेशनल जॉब करके आ रहे हैं अपने कंट्री से, कनाडा में आपकी डिग्री और आपके सर्टिफिकेशंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ना कि आपके प्रीवियस जॉब रोल या आपके एक्सपीरियंस की। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि यहाँ आने के बाद आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं होगा जितना कि आपके लिए ज़रूरी है प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर सर्टिफिकेट्स। तो लर्निंग इज़ मस्ट। यहाँ आने के बाद आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हासिल करने पड़ेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरे सामने बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मेरे एक क्लोज रिलेटिव, वो एक MBBS डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने 35 ईयर्स तक अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की, लेकिन कनाडा मूव होने के बाद उनको 7 साल लग गए यहाँ पे प्रॉपर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये एग्जांपल आपको देने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या आप कनाडा आके वाकई ज़ीरो से स्टार्ट कर पाएंगे और जॉब्स कर पाएंगे या नहीं।
और एक ख़ास बात फ्रेंड्स ये भी कि एक जनरल परसेप्शन है कनाडा के बारे में कि जब आप कनाडा आ जाएंगे तो शायद आप बहुत ज़्यादा जल्दी से अमीर आदमी बन जाएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और आप एक मिलियनेयर हो जाएंगे। तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सिर्फ सर्वाइवल होता है कनाडा में। यहाँ पे सेटल होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, कई साल लग जाएंगे, क्योंकि एज अ न्यू कमर तो आपके पास आपका क्रेडिट नहीं होता कनाडा में, आपकी कोई बैंकिंग वर्थ नहीं होती। आपने अपना क्रेडिट बिल्ड करना है, तब जाके आपको बहुत सी सहूलतें मिल सकती हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से। और उसके बाद कनाडा में टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि साल के एंड पे आपके पास सेविंग्स में ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। और एक और ख़ास बात ये फ्रेंड्स, जो लोग भी कनाडा मूव होना चाहते हैं, अगर आप अपने मुल्क में अपने घर में काम करना पसंद नहीं करते, घर में छोटे काम होते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, कोई प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आ गया, आपको एक प्लम्बर की ज़रूरत है, तो ऐसे कामों के लिए इंडिया पाकिस्तान में तो आपको एक फ़ोन कॉल पे कोई भी बंदा आ जाता है और आपके घर में आके काम फिक्स कर देता है। लेकिन यहाँ कनाडा में मोस्टली आपको ख़ुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। किसी प्लम्बर को बुलाएंगे या इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो ठीक ठाक पैसे आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप दोबारा सोचेंगे भी नहीं किसी को बुलाने का। लिविंग एज अ देसी कम्युनिटी आपको ख़ुद ही सब कुछ करना होगा कनाडा में। और उसके बाद फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का वेदर। कनाडा में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। किसी हॉट वेदर वाले सिटी से आप मूव होना चाहते हैं तो फिर आपको 2 बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए कनाडा मूव होने से पहले, क्योंकि टोरंटो और वैंकूवर के अलावा कनाडा के डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट प्रोविंस में वेदर बहुत ही एक्सट्रीम होता है। -40, -50 इज़ अ नॉर्मल विंटर वेदर देयर। लेकिन मैं टोरंटो में रहता हूँ, -30, -34, -32 यहाँ तक तो वेदर मैं हर विंटर में खुद देखता हूँ। जो विंड चिल का टेम्परेचर होता है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है। टोरंटो जैसी सिटी में भी -40 तक विंड चिल का टेम्परेचर जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी ठंड में सरवाइव करना मुश्किल होता है न्यू कमर्स के लिए। और इतने एक्सट्रीम वेदर में फ्रेंड्स यहाँ पे काम नॉर्मल रूटीन में चलते हैं। स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्नो होती है, साल के तकरीबन 8 महीने सर्दी रहती है, लेकिन फिर भी काम नॉर्मल रूटीन में चलते हैं। अगर आप इतने एक्सट्रीम विंटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको कनाडा आने से पहले सोचना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको काफ़ी बोर कर रहा हूँ आज की वीडियो में। अब यहाँ वीडियो के लास्ट में मैं 2-3 पॉइंट्स आपके साथ और शेयर करूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। और एक और ख़ास पॉइंट की बात फ्रेंड्स ये कि आपको अपने मुल्क से आते हुए बहुत सी बैड हैबिट्स को छोड़ना होगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हम अपनी लाइफ रूटीन में ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं, ऐसे बहुत से काम करते हैं जो कनाडा में एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया या पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। लेकिन कनाडा में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। और स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी, और देसी का मतलब कि साउथ एशियंस, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, किसी भी कंट्री से आपका तल्लक है, कनेडियंस के लिए हम लोग देसी हैं। और देसी कम्युनिटी में ये एक नॉर्मल चीज़ होती है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में। लेकिन बहुत सी बैड हैबिट्स को हमें चेंज करना होगा, चाहे वो सुबह आपके जागने की आदत है, या आप टाइम के लिए पाबंदी नहीं कर सकते, या आप ट्रैफिक रूल्स का ख्याल नहीं रख सकते। बहुत सी छोटी हैबिट्स को बदलना होगा कनाडा में सर्वाइवल के लिए। एंड लास्ट में मेरा एक सजेशन भी है आप लोगों के लिए, और जो लास्ट पॉइंट है हमारी आज की वीडियो का वो ये कि आपको सोशलाइज होना होगा कनाडा आने के बाद। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है अपने मुल्क में, आप ज़्यादा दोस्तों में उठना बैठना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं, तो कनाडा आके आपको डिफरेंट सिचुएशन से गुजरना होगा। ना सिर्फ अपनी देसी कम्युनिटी में घुलना मिलना ज़रूरी है, इनफैक्ट कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट हर नेशनलिटी के लोगों के साथ उठना बैठना घुलना मिलना पड़ेगा, उनके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी, सोशलाइज होना पड़ेगा, अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। जो भी आपके गोल्स हैं, आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी देसी कम्युनिटी के साथ ही स्टिक रहेंगे तो फिर आपके लिए आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कनाडा आने के बाद ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की कि अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा उसमें से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।